दोस्तों, क्या आपको भी आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है? अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। किए हुए कार्यों से भी आपको ना वो मान सम्मान मिल रहा है, वो ऊंचाइयां जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। बहुत बार हमें ये उम्मीद होती है कि यहाँ से हमको धन मिलेगा, और वो धन भी आपको आते आते उम्मीद के साथ में कि आपको पूरी कोशिश है और आपको ये पता है कि ये मिलने वाला है, एन मोमेंट पे वहां से आपको वो धन नहीं मिल रहा है, या आपके अपने ही पुत्र के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो मान सम्मान जो आपको अपने बच्चों से मिलना चाहिए, विशेषकर पुत्र से, वो आपको नहीं मिल रहा है, या आपके बच्चों की तरक्की रुक गई है। इसके अलावा आपको भी लिवर से संबंधित कोई समस्या है, या आपको पैरों के जोड़ों में दर्द की शिकायत है, जैसे घुटनों में दर्द की शिकायत है, या कमर पांव में पैर में कोई तकलीफ है किसी भी तरह की, तो क्या इसका ज्योतिषीय कारण है? और आपको एक क्या छोटा सा उपाय कर लें जिससे कि आपको इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल जाए, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो आपके गुरु ग्रह आपके मजबूत हो जाए, आपके केतु मजबूत हो जाए, बच्चों के साथ में रिलेशन अच्छी हो जाए, आपको पैर पांव कमर की तकलीफों में आपको राहत मिल जाए। सो दोस्तों, इसके लिए तो वीडियो आपको लास्ट तक पूरा ही देखना होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। लाइक जरूर कीजिए, साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्किल को, जिससे अधिक से अधिक लोग इनका फायदा उठा सके। जादुई अक्षर और जो अमृत की बूंद है वो आपके हर दिन के आपके नक्षत्रों को, साथ में आपके चंद्रमा को बलि करते जाते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरे डेली के आप अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करेंगे तो कुछ ही दिन में आप पाएंगे कि वाकई में ये चमत्कारी हैं और आपके ऊपर ये काम कर रहे हैं। आज मैं बात कर रही हूँ आपको मान सम्मान, आपको वो ऊंचाइयां जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, बच्चों के साथ में अच्छा रिलेशन हो, विशेषकर आपके पुत्र के साथ में आपका अच्छा रिलेशन हो, आपको वो मान सम्मान मिले, जीवन में वो ऊंचाइयां मिले, या आपको आपका पेट अधिक गड़बड़ रहता है, यानी गैस एसिडिटी बहुत अधिक बनती है, जोड़ों में पांव पैर में तकलीफ होती है, तो ये कारण होता है आपके विशेष रूप से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का कमजोर होना, साथ में केतु का आपका कमजोर होना। जब आपके गुरु और केतु ये दो ग्रह जब आपके कमजोर होते हैं तो ये एक तो आपको वो ऊंचाइयां, वो मान सम्मान नहीं मिलने देते हैं, वो धन नहीं मिलने देते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलने देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव भाग्य का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लाभ के कारक शनि होते हैं, और लाभ दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। चतुर्थ भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और गुरु और केतु की जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपकी कुंडली में एक विशेष रूप से आपको फलदायी हो जाता है। आपको पुत्रों से मान सम्मान मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, आपको वो ऊंचाइयां मिलती हैं जो आपके जीवन में आपको मिलनी चाहिए और समय से मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी आपके पास धन नहीं टिक रहा है, मान सम्मान की कमी है, वो ऊंचाइयां चाहते हैं अपने जीवन में, वो एक स्टेटस चाहते हैं, वो नहीं आपके पास आ रहा है, पाँव में तकलीफ है, जोड़ों में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, गैस एसिडिटी अधिक बनती है, तो इसके लिए मात्र एक छोटा सा आप उपाय कर लीजिए। प्रतिदिन आप नहाने के बाद, दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, हमारी जो नाभि है वो नाभि हमारी, जब बच्चा के बीज डलता है माँ के पेट से बच्चे में, तो वो नाभि के जरिए ही बच्चे में सारा पोषण तत्व जाता है, तो नाभि से ही बच्चा माँ के साथ में जुड़ा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि ही काटी जाती है, तो ये नाभि सबसे सेंसिटिव चीज होती है। इस नाभि पर हम कोई भी ऐसी चीज अप्लाई करते हैं, लगाते हैं जो ग्रहों से संबंधित होती है, तो वो ग्रह तो ठीक होता है, वो तत्व हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, उस तत्व से संबंधित चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही गुरु और केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर आप अपनी नाभि पर
प्रतिदिन केसर लगाते हैं, इससे आपका गुरु और केतु दोनों मजबूत होते हैं। आपको जीवन में वो ऊंचाइयां मिलती हैं जो आपको चाहिए, भाग्य का साथ मिलता है आपको, आपके चेहरे पर एक ओज बढ़ता है, लोगों में आपकी पहचान बढ़ती है। आपके जो पुत्र हैं वो भी, उनसे भी आपको जो आप सम्मान मिलना चाहिए, उनका जो प्यार मिलना चाहिए वो सभी मिलता है, क्योंकि इससे कोई तो भी आपका मजबूत होता है। पैर पांव की कमर की तकलीफ है वो भी आपकी इससे धीरे धीरे केतु जो देता है वो शांत होने लगती है। तो नियमित आपको केसर का घोल कांची कटोरी में या चांदी की कटोरी में घोल कर बनाकर रखिए। इस केसर को पहले थोड़ा सा गणपति गजानन भगवान को लगाइए, उसके बाद पहले अपनी नाभि पर लगाइए, गले पर लगाइए और माथे पर लगाइए। नियमित अगर आप लगाने लगते हैं तो इससे दो दो ग्रह आपके मजबूत होते हैं, क्योंकि गुरु आपको वो जीवन में ऊंचाइयां देते हैं, जनता से कनेक्शन देते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं और लाभ का साथ दिलाते हैं। केतु जो कि 12वें घर में उच्च के हो जाते हैं, मोक्ष के कारक भी होते हैं, आपको वो अचानक धन भी दिलाते हैं। केतु आपकी कुंडली में अगर पैतृक संपत्ति कोई आपको मिलने वाली हो और केतु आपके उच्च के हो जाए तो वो पैतृक संपत्ति आपको समय से मिल जाती है, आपको ऊंचाइयां मिल जाती है, वो अंतर ज्ञान आपके अंदर आने लगता है, वो मोक्ष की प्राप्ति आपको दिलाते हैं। केतु आपके मजबूत होते हैं, ऊंचाइयां दिलाते हैं आपको केतु, क्योंकि धनु राशि में केतु उच्च के माने जाते हैं। सो दो ग्रह आपके मजबूत हो जाएं बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी उपाय के, तो दोस्तों इससे तो क्या होगा, सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो आप नियमित केसर काटिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे केसर नहीं अफोर्ड कर सकते, केसर नहीं है, उसकी जगह आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हल्दी भी आपको या तो चांदी की कटोरी में या फिर ट्रांसपेरेंट कांची कटोरी में ही घोल कर रखनी होगी। नियमित आप इसे, अगर धन की कमी है तो साथ में आप इसको गणपति गजानन भगवान को, साथ में माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। टीका नारायण भगवान को अर्पित करने के बाद फिर अपनी नाभि पर आपको नीचे क्रम से चलना है, क्योंकि हमको ऊंचाइयां चाहिए जीवन में, हमें नीचे क्रम से, यानी कि नाभि, कंठ और मस्तक, क्योंकि नाभि से हम हमेशा अपनी माता से, चंद्र से जुड़े रहते हैं। सो नाभि से हम, आपका पेट का सीधा सीधा कनेक्शन गुरु ग्रह से ही होता है। तो कई सारे ग्रह आपके ठीक हो जाते हैं, कई सारी जीवन की आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। नाभि पर अगर आप देसी घी लगाते हैं, आप अगर नियमित आप देसी घी लगाते हैं तो एक तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है, आपका शुक्र अच्छा होने लगता है। साथ में ही आपको स्किन से संबंधित कोई भी, आपका चेहरा रूखा है, फटे हुए होठ हैं आपके, बहुत ज्यादा आपके होठ फट गए हैं, चेहरा बहुत अधिक रूखा हो गया है, फटा फटा सा हो गया है, जलन जैसा हो रहा है, तो नियमित आप नाभि पर देसी घी मलिए सुबह नहाने के बाद। उसके बाद दूसरे दिन नहाकर तब नाभि पर आपको, दोस्तों जब भी आप नाभि पे कोई चीज लगा रहे हैं दूसरे दिन उसे साफ जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसा नहीं आप उसी के ऊपर बार बार अप्लाई करते जाएंगे तो ये इन्फेक्शन भी दे सकता है आपको, क्योंकि नाभि बहुत सेंसिटिव होती है आपकी। तो दूसरे दिन साबुन से साफ करने के बाद, नहाने के बाद स्वच्छ पहुंचकर चाहे तो केसर का टीका और चाहे तो देसी घी लगा लीजिए। इससे आपका सूर्य बलवान होगा। ये भी सूर्य भी आपको, जो कि आत्मा के कारक होते हैं, आपको ऊंचाइयां दिलाते हैं, समाज में मान सम्मान दिलाते हैं, आपको आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं, त्वचा में चमक और दमक लाते हैं। तो इससे आपके फटी हुए होठ सही हो जाएंगे, होठों पे आपकी लाली आ जाएगी, चेहरे पर आपकी स्किन आपकी अच्छी होने लगेगी। एक और चीज आपको दोस्तों बताती हूँ नाभि पे लगाने वाली, वो है इत्र। अगर आप अपने नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हैं, इससे आपके दो ग्रह मजबूत होते हैं, शुक्र और राहु। शुक्र ग्रह आपका बलवान होगा तो वैभव, धन और आपकी लग्जरी लाइफ में आने लगती है, और राहु शांत होगा तो जो आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटने लगती हैं, आपके ही निर्णय गलत हो जाते हैं, आप जगह जगह अटकने लगते हैं, फंसने लगते हैं, तो वो राहु शांत होगा और आपको जीवन में वही राहु आपको ऊंचाइयां देना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा चंदन का इत्र भी दोस्तों इतना अधिक महंगा नहीं होता है, पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाता है, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, इससे राहु आपके शांत रहते हैं, आपका मंगल आपको शुभ फल देता है, शुक्र आपका अच्छा हो जाता है। तो अगर नियमित नहाने के बाद आप नाभि पर थोड़ा सा इत्र लगाइए, साथ में थोड़ा सा इत्र अपने यहाँ पीछे कानों के पीछे लगा लीजिए। डेली करके देखिए, यानी नियमित आप करेंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। लेकिन लगानी आपको एक ही चीज है, चाहे आप केसर लगाइए, चाहे घी लगाइए और चाहे इत्र। ऐसा नहीं कि आप तीनों की तीनों चीजें अप्लाई करते जाएं। आप कहें कि मुझे तो सारे ग्रह ठीक करने हैं तो सारी चीजें एक साथ लगाऊंगी, तो दोस्तों सारी चीजें एक साथ नहीं लगानी है।
कोई एक चीज, आपको जिस चीज की जरूरत है वो एक चीज लगाइए। या आपको पता है कि समय आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, अब पता है आपको गुरु की दशा चल रही है या केतु की चल रही है, तो आप केसर का टीका लगाइए या हल्दी का लगाइए। आपको पता है राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, तो आप चंदन का इत्र लगाइए। आपको पता है कि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप इत्र लगाइए। और अगर आपको पता है कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है, तो आप घी लगा लीजिए। तो इससे भी बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी उसके आपके ग्रह मजबूत होते जाएंगे, भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। सबसे पहले ये आपके चंद्रमा को बली करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। आपको जो बेचैनी और घबराहट महसूस होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। भाग्य का भी साथ मिलता है। परिवार में भी आपके सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। 19 मई 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:55 से 3:30 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 3 केले, अगर आपको किसी भी तरह से गुरु का साथ चाहिए, अपने गुरु को बलवान करना चाहते हैं, तो 3 केले आप किसी भी धर्म स्थान में किसी भी देवी देवता के आगे आप समर्पित कर चले आइए। उस दिन आपको केले नहीं खानी। ये प्रयोग आप 3 गुरुवार लगातार भी कर सकते हैं। तो आपको आपके गुरु का साथ मिलेगा, गुरु आपके बलवान होंगे, केतु आपके अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप खाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में नहवाएं। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, वही प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, परेशान है, बहुत अधिक हताश है, निराश है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मैं डेली कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मुझे ये पता रहता है कि कितने मेरे नियमित दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, और बड़ी खुशी और आनंद मिलता है मुझे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के बारे में कुछ भी जानना है आपको, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। आपको क्या समझ में नहीं आया है तो एक बार 2 बार चला के देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस विषय पर आपको वीडियो देने की। अपना कोई जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ सवाल चाहते हैं, वो एक ही सवाल होना चाहिए, तो वो प्रॉपर विधि से लिखा होना चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में मैं आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ। रैंडमली सेलेक्ट होने पर वहां आपको आपके इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। सो दोस्तों हमेशा जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी परेशानी है तो ज्योतिषीय हल है आपके लिए। बस आपको ईश्वर पे विश्वास है, आपको ज्योतिष पे विश्वास करते हैं तो आपके काम बनने लगते हैं। आप अविश्वास करते हैं होगा नहीं होगा, तो जो आपके काम बन भी रहे होते हैं ना, तो वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ग्रह तभी अनुकूल आते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। सो दोस्तों आप ज्योतिषीय आधार पर उपाय करते जाते हैं, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद।